हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेजर को लेकर के आया हूं। लेजर पे आज हम लोग ये देखेंगे कि जर्नल एंट्री से लेजर किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंगल जर्नल एंट्री से लेजर प्रिपरेशन के ऊपर है। स्टूडेंट्स, एक सिंपल जर्नल ट्रांजैक्शन लेंगे जो सबसे पहले बेसिक ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। इसकी जर्नल एंट्री आप सभी लोगों को पता ही होगी, क्योंकि आज का जो बेस है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है कि बेसिक नॉलेज हमारे पास होगा तब हम किस तरह से लेजर को प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिक नॉलेज में मैंने 2 पॉइंट्स आपके लिखे हैं कि जर्नल एंट्री की आपको नॉलेज है एंड यू नो हाउ मैनी नंबर ऑफ अकाउंट्स इज इंक्लूडेड इन दिस जर्नल एंट्री। सर, इसका क्या मतलब है हाउ मैनी अकाउंट्स इंक्लूडेड इन जर्नल एंट्री? तो समझिए बेटा, ट्रांजैक्शंस हमारे पास है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। आप कहेंगे सर ये सिंपल जर्नल एंट्री हमको पता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो ये देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा स्मॉल है तो एडजस्ट करिएगा, जगह थोड़ी सी कम थी। तो ये जर्नल एंट्री हम लोगों को सर पता है, ये तो ठीक है। बट ये सेकंड की क्या नॉलेज है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि इस जर्नल एंट्री में नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व कितने हैं। तो एक अकाउंट हमारे पास इन्वॉल्व है कैश अकाउंट, दिस इज, एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जर्नल एंट्री में कितने यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। बस अगर इतनी बेसिक जर्नल एंट्री की आपको नॉलेज है तो ये लेजर आपके लिए ही है और आप बहुत ही इजी ढंग से इस लेजर को कर ले जाएंगे। अब आते हैं कि लेजर पे हमें किन स्टेप्स पे ध्यान देना है। जैसे ही बेटा लेजर प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये देखना होगा कि क्या फॉर्मेट है। जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके हमारे पास लेजर के फॉर्मेट ओपन होने चाहिए, अगर नहीं है तो उनको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास क्या इसका फॉर्मेट है? तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए फॉर्मेट बना रखा है। इस फॉर्मेट में ये पॉइंट जो है ये बेटा मिड का पॉइंट है, दिस इज अ मिड पॉइंट। इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही फॉर्मेट में इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की पहले बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है लेजर में डेबिट। इसमें नंबर 1 डेट कॉलम आपको दिख रहा होगा, डेट। सर कभी कभी क्वेश्चन में तो हमने डेट की जगह सीरियल नंबर भी देखा है। यस, जब क्वेश्चन में डेट गिवन हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट के थ्रू सॉल्व करिए, और अगर डेट गिवन नहीं है तब आप यहाँ सीरियल नंबर ले लेते हैं। देन पर्टिकुलर जो सेकंड कॉलम है। थर्ड कॉलम जर्नल फोलियो है। जर्नल फोलियो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए कॉलम ड्रॉ किया है, अदरवाइज अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसकी इंपॉर्टेंस जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो की थी, वैसे ही लेजर में जर्नल फोलियो की इंपॉर्टेंस होती है। और उसके बाद में हमारे पास ये फोर्थ कॉलम है, दिस इज द अमाउंट। यहाँ पर हमें अमाउंट मेंशन करना होता है। सेम इसी लेफ्ट हैंड साइड को ही हम राइट हैंड साइड फिट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ भी फर्स्ट डेट था, डेट हो गया। पर्टिकुलर सेकंड कॉलम था, पर्टिकुलर हो गया। जर्नल फोलियो था, जर्नल फोलियो हो गया। अमाउंट था, अमाउंट हो गया। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेट का पॉइंट टिपिकल नहीं है। इस फॉर्मेट में आपको बस डेबिट साइड अगर याद रखना तो क्रेडिट ऑलरेडी हो जाता है। तो ये बात आती है कि फॉर्मेट तो है मगर हमें कितने फॉर्मेट की ज़रूरत है। बेटा ये डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट से। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मेट के ऊपर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे पास 2 थे, तो इस वजह से हमें 2 अकाउंट्स के फॉर्मेट चाहिए। कौन कौन से 2 थे? एक आप देखेंगे कि नंबर 1 हमारे पास कौन सा था, कैश अकाउंट। तो इसलिए हम एक कैश अकाउंट का फॉर्मेट रखेंगे और दूसरा हमारे लिए कैपिटल अकाउंट होगा और कैपिटल अकाउंट का हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए।
तो इस जगह पर मैं इसके टॉप पर इसको मेंशन कर देता हूं, दिस इज अ कैश अकाउंट। सर ये तो सिर्फ सिंपल ही अकाउंट हुआ, कैपिटल अकाउंट कहाँ है? अब ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, तो टू अकाउंट्स हमारे पास फॉर्मेट में है। इतने में किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगी कि टू फॉर्मेट है। सर एक प्रॉब्लम आ रही है, कैश अकाउंट में तो हेडिंग में आपने डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, कैपिटल के लिए मेंशन नहीं किया है। यस, जानबूझ के मेंशन नहीं किया है, मगर आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा जब आप सेपरेटली मेंटेन करेंगे। यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया कि जो टॉप पर है वही इस जगह पर डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। देन अब इसको हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें अपने स्टेप्स के ऊपर वापस आना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप्स हम लोगों ने फॉर्मेट का कंप्लीट किया। अब देखिए सेकेंड स्टेप्स है विच साइड। अब हम किस अकाउंट में जा रहे हैं और किस साइड पे जा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। तो जब हम कैश अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सपोज करिए ये कैश अकाउंट में हम आ गए। नहीं सर हम कैश से नहीं करेंगे, हम कैपिटल से करेंगे। अगर ऐसा भी आपके मन में आता है तो नो प्रॉब्लम, तो अब हम कैपिटल से करेंगे। तो हम कैपिटल में आकर स्टैंड कर गए। कैपिटल में जैसे ही स्टैंड किया तो अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम डेबिट साइड मेंशन करें या हम क्रेडिट साइड मेंशन करें। साइड की प्रॉब्लम आ गई कि रिकॉर्डिंग तो करनी है, ये पोस्टिंग किस साइड पे करें। तो इसके लिए देखिए विच साइड, जब ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो इसका आंसर जर्नल से ही आपको इजीली मिल जाएगा। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। तो बेटा जर्नल में इस कैपिटल की पोजीशन देख लीजिए। तो जर्नल में कैपिटल की पोजीशन ही आपको हिंट करेगी कि लेजर में हमें किस तरफ एंट्री करनी है। तो यहां पर देखिए कैपिटल की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो ये कैपिटल जर्नल में क्रेडिट है। सर ये आपको कैसे पता चला क्रेडिट है? ये देखिए कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो कैपिटल की पोजीशन क्रेडिट है। तो क्रेडिट बस पता चल गया हमें किस साइड पे एंट्री करनी है। तो यहां पर हम पोस्टिंग करने के लिए बाय मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास साइड हो गई। सपोज करते हैं कि ये जनवरी 1 है, तो इन दैट कंडीशन जैन 1 ले लेंगे। अगर ईयर हम देखते हैं 2020, तो इसके ऊपर 2020 भी ईयर हमें मेंशन कर देना चाहिए। अब क्लियर हो गया कि हम लोगों को क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग करनी है कैपिटल के लिए। देन ठीक है सर, यहाँ आ गए पर्टिकुलर में आपने सर ये छोड़ दिया बाय के बाद, इसलिए बेटा कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर्स में क्रेडिट में हमें बाय यूज करना होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम डेबिट में करते तो डेबिट में हमें टू यूज करना होता। अभी बहरहाल वापस आते हैं क्रेडिट पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाय से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब बात आती पर्टिकुलर्स में, फिर हम सर लिखें तो क्या लिखें? तो बेटा पर्टिकुलर्स के लिए है अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल। बहुत ही आसान है, अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल। फिर वापस जर्नल में जाइए और जर्नल में देखिए कि अपोजिट कितना है। कैपिटल का अपोजिट क्या है? कैपिटल का अपोजिट क्या है? कैपिटल का अपोजिट कैश है। तो सिंपल, अब हमें यहां पर सिर्फ कैश अकाउंट मेंशन कर देना है। ये पर्टिकुलर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है लास्ट में अमाउंट में। अमाउंट में हम लोग क्या मेंशन करें? तो ये देखिए अमाउंट के लिए क्वेश्चन जनरेट होता है कि अमाउंट में हमें क्या लिखना है। तो अमाउंट के लिए ये क्वेश्चन हुआ मन में कि अमाउंट में हम क्या लिखें? सेम अमाउंट इन जर्नल ऑफ रिलेटेड लेजर। तो सेम अमाउंट इन जर्नल, फिर ये इशारा कर रहा है जर्नल पे ऑफ रिलेटेड लेजर। तो अब हम जाते हैं, रिलेटेड लेजर कौन सा था? कैपिटल था। तो कैपिटल पर आए, कैपिटल के फ्रंट पे देखिए कि क्या अमाउंट लिखा है? 10,000। बस इसी 10,000 को, यही 10,000 हमें यहां पर लिख देना होगा। सर क्या फर्क पड़ता है अगर हम कैश के सामने का भी 10,000 लिख लें? बात तो एक ही होगी। हाँ, इस जगह बात एक ही होगी, मगर जब हम कंपाउंड एंट्री करने आएंगे तो स्टार्टिंग आपकी यहीं से गलत हो गई, तो रॉन्ग हैबिट होने से आपका कंपाउंड एंट्री का लेजर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हैबिट यही रखिए कि जिसका अकाउंट हो, रिलेटेड अकाउंट हो, तो उसमें पोस्टिंग जर्नल में उसी के फ्रंट वाले अमाउंट की रखने की आदत डालिए। अभी से ये हैबिट देख लीजिए। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया कैपिटल। अब हम बात करते हैं दूसरे अकाउंट की। तो कैपिटल में देखिए ये वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। कैपिटल कंप्लीट होने के बाद में कैश अकाउंट की बारी आती है।
घबराइए नहीं, एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैश अकाउंट में आते, कैश अकाउंट में प्रॉब्लम है कि हम डेबिट में करें या हम इसको हम क्रेडिट में करें। साइड की प्रॉब्लम आई, तो साइड हमें कहां से पता चलेगा, ये देखिए विच साइड, ये साइड की प्रॉब्लम आई, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। जर्नल में देखिए कैश की साइड क्या है सर, ये तो डेबिट है। ओके, बस यही डेबिट है, इसी को ही हम लोग यहां पर डेबिट पे लिख देंगे। तो डेबिट में आ गया हमारे पास 2 और ये डेट यहां 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, तो 1 जन हमने साइड चूज कर लिया। सर आपने जो 2 लिख के छोड़ दिया, पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे? यस, अब आपके क्वेश्चन है पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे। तो पर्टिकुलर के लिए अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल, तो यहां पर रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल, कैश का अपोजिट क्या है? कैश का अपोजिट है कैपिटल, तो बस इसका जस्ट अपोजिट जो कैपिटल है उसी को ही हम यहां पर मेंशन कर देंगे कैपिटल अकाउंट। सर फिर अब अमाउंट हम क्या लिखें? क्वेश्चन आता है अमाउंट, तो बहुत ही इजी है, कैश के फ्रंट पे जो अमाउंट गिवन हो हम उसी अमाउंट को यहां पर मेंशन कर देंगे। अब हम ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5000। ये मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर बेसिक नॉलेज हमें क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। जर्नल एंट्री, यस सर हमको पता है, जर्नल एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि हमने ये कैश ट्रांजैक्शन लिया, ये हम पता करते हैं। देन सेकंड बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए नंबर ऑफ अकाउंट्स। इस जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है परचेजेस और सेकंड अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। अब देखिए इतना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज हो गई, देन अब जब लेजर स्टार्ट करेंगे तब हमें क्या करना चाहिए? तो लेजर स्टार्ट करते समय हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल होना चाहिए नंबर 1। तो एक फॉर्मेट हमारे पास किसका होना चाहिए? ऊपर मैंने टॉप पे लिखा है जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक परचेजर्स अकाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए। और सेकंड हमारे पास किसका फॉर्मेट होना चाहिए? कैश अकाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए। आपके लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखिए कैश प्रिपेयर कर रखा था। सर कैश तो हमारे पास है, तो क्या हम फिर से कैश अकाउंट को ओपन करेंगे, फॉर्मेट को लेंगे? नहीं, एक बार अगर लेजर ओपन हो चुका है तो हमें उसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हम इसी में इन्वॉल्व कर देंगे अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग को जो ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है। फिर सर परचेजर्स तो है नहीं, यस, जिसका फॉर्मेट नहीं हो हमें उस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेना होता है। अब ये परचेजेस का भी आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल हो गया। हमारे पास अब 2 फॉर्मेट हो गए, एक कैश के लिए हो गया, एक परचेजेस के लिए हो गया। फर्स्ट हो गया फॉर्मेट, तो 2 फॉर्मेट्स अवेलेबल हो गए। जैसे ही फॉर्मेट अवेलेबल होंगे फिर आपको इस पे पोस्टिंग करनी है। ये बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऑप्शन है परचेजेस अकाउंट में पोस्टिंग करने का, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करने का। सर परचेजेस पहले लिखा हुआ है तो परचेजेस में ही हम लोग पोस्टिंग कर लें, कोई बात नहीं। यस, अब परचेजेस में पोस्टिंग करनी है तो मैं परचेजेस के लेजर पर आ गया। अब परचेजेस के लेजर के लिए आप ध्यान दें कि ऑलरेडी ऊपर डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं हो। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी थी कि आप इसको फिल कर लें। अभी मैंने इसको भी फिल कर दिया है कि प्रैक्टिस है तब भी आप उसको ढंग से सीख लें। अब हम आते हैं पर्टिकुलर्स पे। तो पर्टिकुलर्स में हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि अब सर हमारे पास 2 साइड्स हैं, 1 साइड इज डेबिट एंड 1 साइड इज क्रेडिट। तो अब हम डेबिट में करें या हम क्रेडिट में करें? घबराइए नहीं, बहुत स्लोली कर रहे हैं। डेबिट में करें या हम क्रेडिट साइड में करें, यही हमारे मन में क्वेश्चन है। विच साइड? जैसे ही आता है विच साइड तब हम इसका आंसर देंगे ऑन द बेस ऑफ जर्नल। तो सीधे जर्नल देखो और जर्नल में परचेज की लोकेशन देख लीजिए। तो जर्नल में परचेजेस हमारे लिए क्या है? परचेजेस साफ साफ दिख रहा है, दिस इज अ डेबिट। तो बस ये इसने हमें हिंट दे दिया, आंसर दे दिया कि परचेज जर्नल में डेबिट है, तो इसलिए हम डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो सपोज करते हैं कि ये 2020 पे ही है और ये ट्रांजैक्शन Jan 2 का है। 4, 5, 6 जो भी डेट हो, डेट मेंशन कर लीजिए, सीरियल नंबर होता है, देन सीरियल नंबर। अब हमें डेबिट में करना है तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग में 2। ध्यान रखिएगा कि डेबिट की स्टार्टिंग 2 और क्रेडिट की स्टार्टिंग बाई 2 पे हम आ गए, यहां पर हम 2 लिखेंगे। सर
अब क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर्स में फिर हमें क्या लिखना है। यही आपके मन में क्वेश्चन है, पर्टिकुलर्स में हमें क्या लिखना है। तो पर्टिकुलर्स के लिए अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल। तो रिलेटेड अकाउंट हम किसकी बात कर रहे हैं, परचेजेस की बात कर रहे हैं। तो जर्नल में परचेजेस का अपोजिट हमें देखना होगा। तो जर्नल में देखिए परचेजेस का जस्ट अपोजिट क्या है, कैश। तो बस कुछ नहीं करें, इसी कैश को यहां पर ला करके लिख दीजिए, कैश अकाउंट। अमाउंट कौन सा लिखना है, परचेजेस के फ्रंट पे 5000। ध्यान दीजिए परचेजेस के फ्रंट का 5000 मैंने बोला है। बात एक ही है कि कैश का भी वही है, मगर प्रैक्टिस करिए, जिसका अकाउंट हो उसी के फ्रंट में अमाउंट। इसीलिए लिखा है सेम अमाउंट इन जर्नल ऑफ रिलेटेड लेजर अकाउंट। सेम अमाउंट हम लोग यहाँ फॉलो कर लेंगे। इस तरह से आप देखें कि परचेजेस की हम लोगों ने पोस्टिंग कर दी। देन बचा क्या, कैश। कैश की पोस्टिंग करते हैं। कैश की पोस्टिंग के लिए क्या करना है, स्टेप फॉर्मेट। तो कैश के फॉर्मेट में आना है। आ गए हम कैश के फॉर्मेट में। अब कैश के फॉर्मेट में प्रॉब्लम आई, सर विच साइड, डेबिट या क्रेडिट। ये देखो विच साइड, ये कहां से पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। तुरंत जर्नल में गए और कैश की लोकेशन देखी। तो कैश की पोजीशन क्या है बेटा, ये क्रेडिट है। बस यहीं से हिंट मिल गया, हम क्रेडिट पर आ जाएंगे। और क्रेडिट में आते ही सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, बाई, क्योंकि क्रेडिट की स्टार्टिंग जो है वो बाई से ही होनी है। आफ्टर 1 जनवरी तो 2 जनवरी डेट लिख लिया, आ गए हम। सर आ गए, बहुत इजीली हम क्रेडिट साइड में आ गए। मगर अब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, ये क्वेश्चन अब आपके मन में आता है, पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में हमें क्या लिखना है, इसका सिंपल सा आंसर अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल। अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल। तो जर्नल में भागो, तो जर्नल में किस अकाउंट की बात हो रही है, कैश की। तो कैश का जस्ट अपोजिट क्या है, अपोजिट, कैश का जस्ट अपोजिट परचेजेस। तो बस यहां पर आपको लिख देना है बाई परचेजेस। ये हो गया परचेजेस। और अमाउंट जो कैश के सामने हो उसको लिखिएगा। स्टूडेंट्स को परचेजेस के सामने का अमाउंट दिखाई देता है, मगर ध्यान दीजिए सेम अमाउंट इन जर्नल ऑफ रिलेटेड लेजर। तो जो रिलेटेड लेजर है उसी को ही आप लेंगे। देन अब ये आपके पास पोस्टिंग हो गई। अब ये देखिए पोस्टिंग कंप्लीटेड। यहां पर हम लोगों ने कैश के लिए दिया, कैपिटल अकाउंट को देखा, परचेजेस के लिए। बेस हर बार यही रहेगा, बेसिक नॉलेज आपको जर्नल एंट्री की और नंबर ऑफ अकाउंट्स की होनी चाहिए। उसके बाद लेजर पे लिखते समय, पोस्टिंग करते समय आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा कि फॉर्मेट हमारे पास परचेजेस का नहीं था तो प्रिपेयर कर लिया। आफ्टर देन साइड की प्रॉब्लम आएगी कि डेबिट या क्रेडिट, ये डिपेंड करेगा आपका जर्नल के ऊपर। जर्नल में जो पोजीशन दी हुई हो उसी साइड पे आपको एंट्री कर देनी है। तो जब आप पोस्टिंग करेंगे तो टू और बाई का बहुत खास ध्यान रखिएगा। डेबिट में टू और क्रेडिट के लिए बाई टर्म को आप यूज करते हैं। देन अब हम आते हैं पर्टिकुलर्स के लिए क्या लिखेंगे। तो पर्टिकुलर्स जो है ये आपको जर्नल से पता चल जाएगा, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट जो भी रिलेटेड है, अगर आप परचेजेस में स्टैंड कर रहे हैं तो परचेजेस का जस्ट अपोजिट कैश है तो आपको कैश ले लेना है। कैश अगर स्टैंड कर रहे हैं तब जस्ट अपोजिट आपको परचेजेस ले लेना है। अमाउंट फ्रंट पे जो दिया हो रिलेटेड लेजर का उसी को ही देखिएगा जर्नल में और फ्रंट की वैल्यू को लिख लीजिएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। जब कभी भी जर्नल में टू अगर यूज हो गया किसी भी टर्म के साथ में, अगर जर्नल में कभी भी बेटा टू यूज हो गया किसी के भी साथ में, तो ये टू फेविकोल का मजबूत जोड़ समझिएगा, इसको अलग आप नहीं कर सकते। जर्नल में अगर टू टर्म यूज हुआ है तो लेजर में भी वो टू अटैच ही उसके साथ होगा। यहां पर टू किसके साथ अटैच है, कैश के साथ, परचेजेस के साथ नहीं है। तो कैश के साथ एक बार टू अगर अटैच हो गया जर्नल में तो लेजर में आप उसको अलग नहीं कर सकते। सर क्या मतलब ये देखिए, ये देखिए यहां पर तो परचेजेस का जस्ट अपोजिट टू कैश था, तो देखिए टू कैश यहां पर आया कि नहीं आया। ये टू अगर जर्नल में अटैच है तो वो लेजर में भी टू रहेगा। इससे आपको ट्रिक दे रहा हूं कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि एंट्री में आपने देख लिया अगर टू है और लेजर में बाय चांस आप लिखने लग गए बाय कैश, जैसे ही आप यहां पर लिखोगे बाय कैश
तो इमीडिएटली जर्नल एंट्री पे आपकी नजर जाएगी, नहीं नहीं यहाँ तो 2 है, तो इसका मतलब ये हम रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। आपको 2 का कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा, इस तरीके से आपको हेल्प मिलती है। अनदर थिंग, जितनी भी बेटा जर्नल एंट्री से लेजर हो रही हैं वो जस्ट अपोजिट होती है। तो जस्ट अपोजिट होने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि देखिए, अगर आप परचेजेस में कैश को लिख ले गए, अगर आप परचेजेस में कैश को लिख ले गए तो इसका जस्ट अपोजिट देखिए परचेजेस है। तो अगर यहाँ पर डेबिट है, परचेजेस में कैश अगर डेबिट है तो कैश में परचेजेस क्रेडिट होगा, जस्ट अपोजिट। इसी तरह से जैसे कैश और कैपिटल में था, अगर कैश अकाउंट में कैपिटल डेबिट है तो कैपिटल में कैश क्रेडिट होगा। ये हो गया आपके पास लेजर। इसी ही कॉन्सेप्ट पे सिंगल जर्नल एंट्री के जितने भी लेजर हैं आप सब कर सकते हैं, बस आपको ये रूल और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि सिंगल जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें आप लेजर प्रिपेयर करना सीखेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री से। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इंडिया के किसी भी कोने में अगर कोई स्टूडेंट है तो उन तक का ये अच्छे टॉपिक्स पहुंच सके और उनका भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।